हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रस्तावना का जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और आज प्रस्तावना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना और प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं उनका बारे में मतलब उनको अच्छे से डिस्कस किया है और उससे बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं उन पर भी डिस्कस किया है। तो आज हम प्रस्तावना जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं और आज हम जानेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और उसके बाद किसने मतलब कौन सा शब्द जोड़ने के लिए अनुशंसा की है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रस्तावना है उसके बारे में किस विद्वान के द्वारा क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो संविधान सभा है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो संविधान सभा को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को 17 अक्टूबर 1949 में जो है वो स्वीकार किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो किस वाद में ऐसा कहा गया है। तो जो बेरोबारीवाद 1960 है उसमें ये कहा गया है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। दूसरा गोलकनाथवाद 1967 का है और इसमें ये कहा गया है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। यानी कि कौन कौन से ऐसे वाद हैं जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो एक तो बेरोबारीवाद 1960 का है और एक गोलकनाथवाद है 1967 का। इन दोनों में ही कहा गया, यहाँ तक कि जो चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश हैं उन्होंने भी यही कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जब रखा था तो उसमें भी ये कहा मतलब उन्होंने इस पर्पज से ही रखा था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा जाना और उसके बारे में मतलब कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब पारित किया। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को पारित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस वाद में ऐसा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 जो 24 अप्रैल 1973 को आया था, तो ये जो आज तक की अगर ये बात करते हैं तो आज तक की सबसे बड़ी पीठ है, सबसे बड़ी पीठ है। यानी कि 13 सदस्यों की जो बेंच बैठी थी तो वो इसी वाद में बैठी थी। यानी कि आज तक की सबसे बड़ी पीठ इसमें ये 13 सदस्यों की पीठ थी। तो इसमें जो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आया था, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो अब हम जानेंगे कि अब तक संविधान जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। तो इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है और वो कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो कब लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था उसमें जो लागू कब हुआ था 3 जनवरी 1977 को। इसके द्वारा प्रस्तावना में जो है वो संशोधन किया गया था। तो संशोधन क्या किया गया था कि इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद प्लस एक और क्या जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्षता और एक क्या जोड़ा गया था, अखंडता। ठीक है, तो जैसे एक तो सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, सेक्युलरिज्म हो गया और एक इंटीग्रिटी हो गया। इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट। तो ये शब्द 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद आया था उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। तो अब तक जो है एक ही बार संविधान प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता।
उसके बाद हम बात करते हैं एस आर बोम्मई बनाम वाद की। तो इसमें कहा गया था, ये आया था 1994 को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या दो वाद ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और दो वाद ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसने कौन कौन से शब्द जोड़ने के लिए जो है वो कहा है। तो हम बात करेंगे एच.वी. कामथ। तो एच.वी. कामथ के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ने के लिए कहा गया है। तो एच.वी. कामथ ने कहा था कि प्रस्तावना में ईश्वर शब्द को जोड़ा जाए। किस शब्द को जोड़ा जाए? ईश्वर शब्द को जोड़ा जाए। उसके बाद रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा था कि प्रस्तावना में देवी शब्द को जोड़ा जाए। प्रस्तावना में देवी शब्द को जोड़ा जाए। इस तरीके से हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो एच.वी. कामथ है तो कामना किससे करते हैं, मतलब याद करने की एक ट्रिक, जैसे मैंने इनको याद कर रखा है कि एच.वी. कामथ, कामना हम किससे करते हैं? ईश्वर से। तो कामथ ने क्या कहा? ईश्वर शब्द जोड़ना चाहिए। और रोहिणी कुमार चौधरी, तो रोहिणी नाम एक देवी टाइप का नाम है। तो रोहिणी हम देख रहे हैं कि मतलब एक फीमेल टाइप का लग रहा है नाम। तो रोहिणी कुमार जैन चौधरी, तो ये रोहिणी नाम जैसे देवी शब्द जोड़ने के लिए कहा। तो रोहिणी को मैंने तो ऐसे याद कर रखा, बाकी अपना अपना ये जिस तरीके से आपको याद होता है वैसे कर लीजिएगा। तो एच.वी. कामथ, कामना ईश्वर से करते हैं, तो एच.वी. कामथ ने ईश्वर शब्द जोड़ने के लिए कहा। रोहिणी कुमार चौधरी ने देवी शब्द जोड़ने के लिए कहा। उसके बाद हम देखते हैं और किन किन ने क्या क्या शब्द जोड़ने के लिए कहा। तो एक थे सिब्बरलाल सक्सेना। तो जो सिब्बरलाल सक्सेना थे उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए या महात्मा गांधी शब्द जोड़ने के लिए कहा था। फिर है पंडित गोविंद मालवीय। तो पंडित गोविंद मालवीय ने कहा था कि राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी शब्द जो है ये जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसको मैंने तो ऐसे याद रखा है कि सिब्बरलाल सक्सेना, इसमें तो दो ही नाम है, तो महात्मा गांधी शब्द हो गया। पंडित गोविंद मालवीय, इनका जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा नाम इन्होंने जोड़ने के लिए अनुशंसा की है। तो पंडित गोविंद मालवीय ने राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी शब्द जो है वो जोड़ने के लिए कहा है। अब हम देखेंगे कि किसने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में। तो जो ठाकुरदास भार्गव हैं उन्होंने जो है संविधान को सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है संविधान का, उसको प्रस्तावना को माना है। तो ये क्वेश्चंस भी जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ भी है कि प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो किसने माना। तो वो माना था ठाकुरदास भार्गव ने। नेक्स्ट इसमें ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। और एक कहा है इन्होंने, ठाकुरदास भार्गव ने, आभूषण, संविधान का आभूषण कहा है, यानी कि इससे इसका जो रूप है वो निखर जाता है। तो आभूषण और आत्मा, ऐसे दोनों शब्द जो हैं वो भार्गव जी ने कहा है। तो ये हम इस तरीके से याद रखने का अपना एक वो होता है। तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि संविधान जो है, संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना है, और संविधान का जो आभूषण है वो भी प्रस्तावना है। तो आत्मा के रूप में और आभूषण के रूप में किसने माना है? ठाकुरदास भार्गव ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं के.एम. मुंशी ने। तो के.एम. मुंशी वही जो प्रारूप समिति में जो 7 सदस्यों की एक कमेटी थी उसमें जो सदस्य रहे के.एम. मुंशी, और उन्हीं के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके द्वारा जो है वो राजभाषा को
जो है 343 जो आर्टिकल है उसके तहत राजभाषा को हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और लिपि जो है वो देवनागरी लिपि जो है वो रखी गई थी। तो वही के मुंशी हैं, और इन्होंने जो है प्रस्तावना को एक जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली, या फिर कई बुक्स में जो है वो प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली भी लिखा मिल जाता है। तो राजनीतिक कुंडली जो है वो कहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं क्या मुंशी ने क्या कहा है, संविधान की जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली, या फिर कई बुक्स में जो राजनीतिक कुंडली भी मैंने देखा है, तो राजनीतिक कुंडली जो है वो क्या मुंशी ने माना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्नेस्ट बारकर। तो अर्नेस्ट बारकर है, इन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने माना है, तो अर्नेस्ट बारकर ने माना है। और अर्नेस्ट बारकर की जो है एक बुक है द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक्स जो है इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नानी पालकीवाला। तो नानी पालकीवाला, इनकी दो बुक्स हैं, वी द नेशन, और दूसरी बुक है इनकी वी द पीपल, वी द पीपल। तो ये बुक हमें ध्यान रखनी है, वी द नेशन और वी द पीपल। तो वी द पीपल में जो है, इस बुक में इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र। तो मैंने इसको किस तरीके से याद रखा है, पी से पालकीवाला और पी से परिचय पत्र। तो परिचय पत्र किसने माना, पालकीवाला ने। और पालकीवाला की बुक है, एक तो पी से हो गई वी द पीपल और वी द नेशन, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब इनको ध्यान रखना है, वी द नेशन और वी द पीपल, संविधान का परिचय पत्र। इस तरीके से आज हमारा जो प्रस्तावना का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, और हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें हम जो संघराज्य क्षेत्र है जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक हम डिस्कस करेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।